बहुत सारी रिक्वेस्ट आने पर आज ये 5 पॉकेट वाला बैग बनाया है। बहुत सुंदर बना है। और बनाने के लिए कपड़ा आप कोई भी यूज कर सकते हैं। चाहे आपके पास शर्ट हो, कुर्ती हो, पैंट हो, तो आप उस कपड़े से इस बैग को बना सकते हैं। तो देखिए, ये अंदर के साइड में भी एक पॉकेट बना है और ऊपर के साइड में 2 पॉकेट बने हैं दोनों साइड में। और दोनों ऐसे इस तरह से ना ये 5 पॉकेट बने हैं। और साइज भी इसका बहुत अच्छा है, बड़ा है और दिखने में भी बहुत सुंदर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये एक कपड़ा लिया है जिसे मैंने नॉनवेज से स्टिच करके ले लिया है। और इसकी लंबाई जो है वो 38 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 15 इंच है। तो इस तरह से मैंने ये एक पीस तैयार करके ले लिया है। और अब मैं ऊपर से 2 इंच पर इस तरह से मार्क कर लूंगी। और ये वाली ना हमें 2 पॉकेट लगानी है बाहर के साइड पे। तो मैं दोनों ऊपर की साइड जो है वहां से 2-2 इंच पर मार्क करके इस तरह से लाइनिंग खींचकर यहाँ पर मैं कट कर लूंगी। तो यहाँ हम 2 पॉकेट के लिए जिप अटैच करेंगे। तो इस तरह से मैंने ये कट कर लिया है और जिप की सीधी साइड नीचे की तरफ रखने के बाद में स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड में हम ये जिप को अटैच कर लेंगे। ये देखिए, दोनों साइड से मैंने जिप बहुत फिनिशिंग के साथ अटैच कर ली है। आप उसके लिए लाइनिंग का कपड़ा लेंगे यानी को पॉकेट के लिए और उसे इस तरह से रखकर चारों ओर सिलाई कर लेंगे दोनों पॉकेट पर। तो ये हमारे पॉकेट लग जाएंगे। तो देखिए, ये हमने स्टिच करके ले लिया है और हमारे 2 पॉकेट तैयार हुए हैं। अब हमें ऊपर की साइड के जो 2 पॉकेट बनाने हैं वो किस तरह से बनाते हैं देखिए। एक जीप लेने के बाद में इस तरह से मैंने स्टिच करके ले ली है। अब जो दूसरी जीप लगानी है और उसके बीच में हमें पाइपिंग वाली पट्टी भी लगानी पड़ती है। तो मैंने ये एक 1.25 इंच की यानी 1 इंच से कम, आधा इंच से थोड़ी ज्यादा, इतने मैंने ये कपड़े की पट्टी ली है। और इसे पहले हम इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखकर इस तरह से ऊपर जीप रखेंगे। जीप की सीधी साइड भी नीचे की तरफ रहेगी और स्टिच करके ले लेंगे। और ये दूसरा जो मैंने पीस लिया है इसे भी अंदर के साइड में पॉकेट बनानी है। तो ये पीस लिया है मैंने कपड़े का, 13 इंच चौड़ाई है, लंबाई इसकी 15 इंच है। और इस तरह से लेने के बाद में इसे भी मैं 2 इंच पर इस तरह से कट कर लूंगी। और यहाँ पर भी हम जिप को अटैच करेंगे। तो ये वाली जो पॉकेट है ना वो अंदर की ओर लगने वाली है। तो इसे भी तैयार करके ले लेंगे हम जिप और रनर डालकर। तो देखिए, ये मैंने जो पट्टी लगाई थी कपड़े की, इसे हम इस तरह से फोल्ड करके और टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये दोनों जिप के बीच में जो पट्टी आती है पाइपिंग वाली वो बन जाएगी। तो ये तरीका बहुत इजी है और इस तरह से लगाना चाहिए तो बहुत इजी तरीके से लग जाती है ये। और मैंने जीप की एक साइड निकाल कर उसे दूसरी ओर में इस तरह से स्टिच करने वाली हूँ। और उसके साथ साथ जो मैंने ये पॉकेट बनाई है ना, इसे मैं उसी जीप के साथ स्टिच करके ले लूंगी। ये देखिए, मैंने ये पॉकेट जीप के साथ स्टिच करके ले ली है। अब इसे इस तरह से रख कर टॉप स्टिच लगा लेंगे और पूरे चारों ओर से सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारी अंदर वाली पॉकेट बन जाएगी। और ये जो मैंने पाइपिंग लगाई थी ये देखिए, बहुत सुंदर ये लग गई है। तो ये पॉकेट भी हमारी अंदर की ओर की बन गई है। अब यहाँ पर देखिए, हमें हैंडल अटैच करने हैं। तो मैंने हैंडल बनाकर रख लिए थे, 2 हैंडल बनाया है। ये 1.25 इंच चौड़े है और इसकी जो लंबाई है ना वो 25 इंच है। तो इस तरह से आप देखिए, ऊपर की साइड में हम इस तरह से सेंटर निकाल लेंगे। यहाँ मार्क कर लेंगे सेंटर पर और सेंटर से दोनों साइड में 3-3 इंच पर मार्क करेंगे। और ये यहाँ पर हमें हैंडल अटैच करना है। तो पहले हम हैंडल को इस तरह से रखेंगे और स्टिच करेंगे और फिर हैंडल को इस तरह से पलटाएंगे और फिर बॉक्स जैसे स्टिच कर लेंगे। इसी तरह दोनों साइड में हैंडल को हम स्टिच कर लेंगे। तो जिप लगाई है, जिप के ऊपर ही आपको स्टिच करना है। तो देखिए, हैंडल भी अटैच हो गए हैं। अब हम यहाँ पर 2 जिप में रनर ऐड कर देंगे जो ऊपर हमने 2 जिप लगाई है। और वो करने के बाद में ना ये मैंने 2 पट्टियाँ ली है जो हमारी साइड में लगेगी। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 7 इंच है और लंबाई इसकी 15 इंच है। तो देखिए, इस तरह से ना ये 2 पट्टियाँ मैंने तैयार करके ली है।
और ऊपर के साइड में देखिए आपको नॉर्मल कट हुआ दिखता है, तो वो कोई बात नहीं, ऊपर से हमें कट ही करना था, इसलिए मैंने ये वाला नॉर्मल लिया था जो थोड़ा कम था। अब ऊपर की साइड से ही हम इसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर से दोनों साइड से ना 1-1 इंच पर मार्क करेंगे, तो ये हमारा 2 इंच हो जाएगा। तो इस और फिर नीचे की साइड में 7 इंच पर मार्क करके इस तरह से क्रॉस में इसी की मार्किंग कर लेंगे। और फिर इस दोनों पट्टियों को बराबर से पकड़ते हुए हम जो मार्किंग की है वहां से हम कट कर लेंगे दोनों साइड। तो ये देखिए इस तरह से ये कट कर लिया, और जो भी ऊपर नीचे ज्यादा कपड़ा था उससे भी मैं कट करके इस पट्टी को बराबर कर लूंगी। ये देखिए, तो मैं कोई भी नॉन वेज ना वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। तो इस तरह से मैंने इस नॉन वेज का भी यूज कर लिया है। आप यहाँ पर सेंटर निकालेंगे इस पट्टी पर, और दोनों साइड पर निकालेंगे, ऊपर की और नीचे की साइड में। तो ये मार्किंग करके पहले रख लेंगे हम। अब देखिए ये हमारे 2 रनर लग गए हैं। अब जो मैंने मार्किंग की है वो जो हमने पाइपिंग लगाई है ना, उसी पर वो मार्किंग वाला निशान बराबर से मिलाते हुए रखेंगे और पिन अप कर लेंगे। और यहाँ पर हमें करनी है स्टिच। तो दोनों साइड से ना ½ इंच से भी कम हमें साइड छोड़नी है और बीच में सिलाई करनी है। तो दूसरी साइड में भी उसी तरह से जो मार्किंग है वो उस पाइपिंग के ऊपर इस तरह से रखेंगे और ½ इंच से भी कम दोनों साइड में छोड़ेंगे और बीच में सिलाई करेंगे। और इस पट्टी को हम से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए मैंने स्टिच करके ले लिया है और दोनों साइड मैंने थोड़ी थोड़ी खुली छोड़ दी है। अब इसे हम बैक को उल्टा कर लेंगे और अंदर की जो हमारी सिलाई है वो करने के लिए, तो मैंने इसे उल्टा कर लिया है। अब जिप की साइड से इस तरह से बराबर पकड़ते हुए बीच का सेंटर निकालेगा, बैग वाला निकालेगी। दोनों साइड में आपको बीच वाला सेंटर निकालना है बैग वाला, बैग के कपड़े पर। और ये जो पट्टी हमने पट्टी पर नीचे की साइड में सेंटर निकाला था मार्किंग करके, उस दोनों को इस तरह से मिला लेना है। और यहाँ पर भी हमें थोड़ी थोड़ी जगह छोड़नी है दोनों साइडों से और बीच में स्टिच करना है। उसी तरह से दूसरे वाले साइड में भी इसी तरह से आपको करना है, सेंटर को सेंटर मिलाना है। और फिर दोनों साइड पे ये निशान कर लिया, यहाँ तक के हमें सिलाई नहीं करनी है। देखिए बीच में से सिलाई कर लिया मैंने। अब इस तरह से ये दोनों साइड हम ज्वाइन कर लेंगे। तो बहुत आसान है इस तरह से सिलाई करना और बहुत अच्छे से ये सिलाई हो जाती है। ये देखिए, तो दोनों साइड में हम सिलाई कर लेंगे और इसके साथ साथ जो धागे वगैरह है उसके लिए पाइपिंग कवर भी कर लेंगे। देखिए मैंने कर लिया है, पूरी सिलाई हो गई है और हमारी बैग हो गई है तैयार। तो ये जो अंदर वाली पॉकेट है ये भी बहुत बड़े साइज की बनी है। और ये देखिए इस तरह से मैं इसे सीधा कर लूंगी। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी तरीका है इस तरह की बैग बनाने का, और बहुत जल्दी बन जाती है और अच्छे साइज की बनती है। और पॉकेट भी देखिए कितने सारे बन गए हैं। तो इसमें बहुत सारा सामान हमारा रह सकता है। अगर आप 1 या 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाओ ना, तो इस बैग का बहुत यूज होता है 1-2 दिन के कपड़े रखने के लिए या कुछ सामान रखने के लिए, क्योंकि अंदर के साइड में ना जो पॉकेट बने हैं ना सब में बड़ा स्पेस है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और लाइक कमेंट तो ज़रूर करना। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इसी तरह से मैं बैग बनाती हूँ और ये कस्टमर की थी, उन्हीं के कपड़ों से बनाई थी। ये शर्ट था और शर्ट से मैंने ये बनाई है। तो इस तरह से मैं सभी कस्टमरों को उनके कपड़ों से बैग बना कर देती हूँ। इसी तरह से मैं हर तरह की बैग बना लेती हूँ, गोदड़ी बनाती हूँ और उन्हीं सभी की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो कस्टमर मुझे कपड़े भेजते हैं उनसे मैं बैग बनाकर उन्हें देती हूँ, वो बहुत खुश होते हैं। और मुझे पता है आपको भी मेरे सभी वीडियो अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट भी कीजिएगा।
ऐसी वीडियो मैं हमेशा लेकर आती रहती हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में।